इस चीज को मैं लिख के दे दूं क्या? बोला सर जरूरत नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि है हमारा पोटेंशियोमीटर, है ना। सारी बातों को आराम से बहुत धीमे धीमे तोड़ के करेंगे और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि 15-20 मिनट आधे घंटे जितने की हुई ये वीडियो है आप इसको पूरा देखते हैं तो बस पूरा समझ में आएगा। इस चीज को मैं लिख के दे दूं क्या? बोला सर जरूरत नहीं है। तो बस आपसे इतनी सी बात है कि पूरा देखने से क्या होगा कि कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो दूसरी बार एग्जांपल देंगे, फिर तीसरी बार एग्जांपल देंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए बाकी आपकी मर्जी है, स्टार्ट करें। तो देखो आज का हमारा डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आधा प्रिंसिपल तो आपको जब भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपने मीटर ब्रिज वगैरह देखा हो तो, है ना। अदरवाइज पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो याद रखना, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? मेजर्स ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ क्या होता है? बोला सर हमें तो बड़ी कंफ्यूजन होती है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो याद रखना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होती है लेकिन हम इसको अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करने के काम में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब होता है किसी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। ईएमएफ का मतलब क्या है? किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। when no current is flowing in the circuit, when no current is flowing in the सर्किट। ठीक है ना, यानी कि ओपन सर्किट। चलिए भाई, तो देखो एक बार और सुनो। मैंने कहा मेरे पास एक ये सेल है, ये सेल एकदम फुली चार्ज है। जब ये फुली चार्ज होगा तभी तो इसमें जो है क्या होगा, तभी तो इसके अंदर क्या होगा, तभी तो इसके अंदर जो है ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट्स से मेरे पास ये एक सेल है, ये सेल मान लो मैंने कहा ये फुली चार्ज है। अब इस सेल में जब ये फुली चार्ज है तो इसके जो टर्मिनल हैं, एक ये और एक ये, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है ना, जिससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब तक रहेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम तब तक रहेगा जब तक कि हम इसमें से करंट फ्लो ना कराएं, यानी कि जब तक ये सर्किट ओपन है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जैसे जैसे करंट इसमें से ट्रांसफर होगा, जैसे जैसे करंट इसमें ट्रांसफर होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए बात को? तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ ईएमएफ का मतलब क्या? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब हो सकता है? कि जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, या फिर मैं बोलूं कि ओपन सर्किट हो। कैसा सर्किट हो? ओपन सर्किट। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो, मैंने कहा कि मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल आपको इतना, मतलब इस सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट तक जा सकता है। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब हमारी सर्किट ओपन होती है। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो लगता है, करंट फ्लो होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए भाई, तो बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के काम में क्या आता है? आपका पोटेंशियोमीटर। इसी चीज को मैं क्या लिख दूं? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला एक और डिवाइस होता है ना मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूं वोल्ट मीटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला मेरे पास एक और डिवाइस होता है जिसको मैं बोलता हूं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इतना कन्वीनियंट होता है कि मैं इसको कभी भी पॉकेट में रख के ले जा सकता हूं। वोल्ट मीटर इतना कन्वीनियंट होता है कि कहीं भी इसको कभी भी ले जाऊं, आराम से 2 टर्मिनल कनेक्ट किए सेल में, और जो अपन को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता देता है। ठीक है, और सही वैल्यू देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमें हमेशा एक्चुअल वोल्टेज से, मैक्सिमम वोल्टेज से हमेशा कम वैल्यू देता है। जैसे मान लो किसी सेल का ईएमएफ, अगर मैं या बोलूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर में कभी भी वो 10 वोल्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका आंसर ये है कि वोल्ट मीटर को खुद को ऑपरेट करने के लिए, यानी वोल्ट मीटर खुद को ऑपरेट करने के लिए
उस सेल में से थोड़ा सा करंट खुद ले लेता है, तो उस सेल के हिस्से का करंट तो कम हो गया ना, तो फिर कम रीडिंग देगी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, मेरे पास ये एक सेल है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी, ठीक है। लेट्स से मैं मान लो मैंने कहा इस सेल की रेजिस्टेंस है भाई ये हो गई 10 ओम, ठीक है। इस सेल में से करंट फ्लो होता है कितने का, इस सेल में से करंट फ्लो होता है 10 एम्पियर का, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि इस सेल में से करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, तो इसका मतलब है कि इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया 100 वोल्ट। आई इंटू आर करते हो, आई इंटू आर 100 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं चलो मैं 100 वोल्ट को मेजर करके देखता हूं, क्या करके देखता हूं, मेजर करके देखता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर जो है एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगाया, तो भाई वोल्ट मीटर ने तो क्या किया, वोल्ट मीटर को रीडिंग शो करनी चाहिए थी 100 वोल्ट, लेकिन वोल्ट मीटर ने इसका थोड़ा सा करंट खुद के पास ले गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई थोड़ा सा करंट खुद के पास ले गया ना, लेट से जो है ना 0.1 ऊपर ले गया, तो नीचे कितना रह गया 9.9 ओम, सो 9.9 एम्पियर। तो फिर क्या हो गया कि 9.9 एम्पियर, दैट मीन्स आई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, बोला आपका जो है 10। तो इसका मतलब क्या, कितना दिखाएगा आपको दिखाएगा 99 वोल्ट, कितना दिखाएगा 99 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्ट मीटर से भी हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर खुद को ऑपरेट करने के लिए जो हमारी सर्किट है उसमें से करंट को खींच लेता है। तो एक्चुअल वैल्यू हमें पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं मिल पाती, हमेशा वोल्ट मीटर से जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हमें कम वैल्यू देता है। क्लियर है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन ये बनता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि वोल्ट मीटर, या फिर आप ऐसे बोलो कि वोल्ट मीटर डज नॉट गिव द प्रिसाइज रीडिंग बिकॉज इट टेक्स करंट फॉर इटसेल्फ, है ना, ये खुद के लिए भी करंट लेता है। जबकि आप बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के लिए, किसके लिए बात करेंगे आप, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर बेस्ड है नल मेथड पर, किस पे, नल मेथड पे। नल मेथड का मतलब क्या है, नल मेथड का मतलब है कि ये सर्किट हमें रीडिंग उस कंडीशन में देती है जब इस सर्किट में करंट का फ्लो जीरो हो जाता है, जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारी सर्किट ओपन सर्किट मानी जा सकती है। और जब सर्किट में जैसे मान लो इस सेल में से करंट ही नहीं लिया जा रहा है ना, चाहे भले ही आपने कनेक्शन करके रखा है, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका नल मेथड चल रहा है। क्या चल रहा है, नल मेथड या फिर नल कंडीशन चल रही है। क्लियर है इतनी बात। तो देखो पोटेंशियोमीटर में क्या बोलोगे, पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक्स करंट फ्रॉम द सेल हुज ईएमएफ टू बी मेजर्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल मेथड। नल मेथड का मतलब है वो मेथड जब हम ईएमएफ किसी भी सेल का मेजर करते हैं तो उसमें करंट का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये पोटेंशियोमीटर की बात पता पड़ी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट मीन जो बेसिक बातें हैं पोटेंशियोमीटर में वो क्या क्या है। तो पहली जो मेन पॉइंट है, पहला जो मेन पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में के अंदर, वो आपको इस बात का हमेशा याद रखना है कि नो करंट फ्लोज बिटवीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, और मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखो हर वायर की कुछ रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट तो मैंने कनेक्ट नहीं किया इनको, हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो मैंने कहा कि इन वायर के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्या इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, नहीं। इस सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास भी उतनी ही ताकत है, इसके पास भी उतनी ही ताकत है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जब हम इस तरीके का यूज करते हैं तो हम इस मेथड को बोलते हैं नल मेथड, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन बना दी कि ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, तो हमारा जो भी सर्किट होगी उसमें जो है करंट, या फिर जैसे गैल्वेनोमीटर वगैरह हम देखना चाहते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए सर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात और सुनो, जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को सुनो। मान लो मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी वायर है, जैसे मान लो ये वायर है,
ठीक है। पोटेंशियोमीटर पहली चीज क्या होता है, इसको जानो कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ईएमएफ यानी कि किसी भी सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये रहा एक रजिस्टर, ठीक है ना। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर एक लकड़ी का सुनना, एक लकड़ी का एक वुडन बोर्ड होता है, समझ गए, एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड के ऊपर जो है ना इस तरह से कुछ वायर, बेसिकली एक वायर होता है, और एक वायर को जो है ना आप देखो इसके अंदर जो वायर यूज होता है वो 3 मीटर से लेके 5 मीटर लेंथ का होता है, यानी कि 3 से 5 मीटर बड़ा होता है। तो अब इस वायर को जो है ना एक बार में एकदम स्ट्रेट लगाएंगे तो यानी कि आप समझ सकते हो बोला करीब 10 से 15 फीट का जो है हमारा पोटेंशियोमीटर हो सकता है। बोला उसको कंधे पे रख के कैसे लेके जाएंगे, नहीं लेके जा सकते ना। तो हमने क्या किया, बोला 1 मीटर का एक वुडन बोर्ड बनवाया, ठीक है। अब उसी में जो है ना आपने इस तरह टर्न्स लगा के, जितने टर्न्स लगा दोगे 1 मीटर के, उतना जो है आपका क्या बन जाएगा, उतना ही बड़ा आप, मतलब जितना मर्जी बड़ा वायर आप लगाना चाहो उतना मर्जी बड़ा वायर आप लगा सकते हो। क्लियर है तेरी बात। अब सुनो, तो यहां पर क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर 3 to 5 मीटर का एक वायर बंधा हुआ होता है, ठीक है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। चलिए ध्यान दो, अब ध्यान से देखना, ये जो वायर यूज होता है ये वायर अलॉय वायर होता है। कैसा होता है, अलॉय वायर। अलॉय में कौन सा अलॉय, आप इसको नाम याद रखें, कॉन्स्टेंटन या फिर आपका मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन वायर आपका होता है। अलॉय वायर को हम और क्या बोलते हैं, अलॉय वायर को हम रेजिस्टेंस वायर और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर का मतलब क्या कि इस वायर की, जो वायर इसमें यूज होता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। यानी कि अगर मेरे पास ये वायर है तो इसके हर पॉइंट पर क्या है भाई, रेजिस्टेंस है। इसके अंदर क्या है, हर पॉइंट पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो देखो हम समझते हैं कि जैसे जैसे करंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये वाला जो डायरेक्शन, ये होगा हायर पोटेंशियल और ये वाला होगा लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो इसके अंदर देखो, हम जानते हैं कि ये हमारा यहां से देखो, अभी अब पूरी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, अभी आपको थोड़ी चीज बता रहा हूं। ये मेरा एक पहला पॉइंट है, यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट होता है, यहां से करंट फ्लो होगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब करंट यहां से स्टार्ट हुआ, लेट से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, या लेट से यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा। अब क्या हुआ कि मान लो कि 100 वोल्ट पोटेंशियल है, या फिर मैंने कह दिया कि भाई 1000 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक। जैसे जैसे आप सुनो, जैसे जैसे करंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होगा। तो अब देखो, अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमसे क्या कहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो हमारा फॉर्मूला बोले या फिर जो कॉन्सेप्ट बोले वो ये कहता है कि कितना आगे चलने से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर आप ऐसे बोले पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जैसे एक बार सुनो, जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि करंट रेजिस्टेंस वायर को क्रॉस करेगा जैसे जैसे उसका पोटेंशियल चेंज होगा, तो हमने एक मेजरमेंट बना लिया। हमने क्या बना लिया, एक मेजरमेंट, एक नापने का तरीका बना लिया कि कितना करंट, दैट मींस 1 मीटर अगर आगे बढ़ गए तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर इस वायर में हम अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। या फिर पोटेंशियल ड्रॉप की जगह एक अच्छा वर्ड यूज करूं तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल चेंज। क्लियर, यहां पे तो ऑलमोस्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप मुझे बता दोगे, बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी है जो है मान लो 1000 वोल्ट की, इतनी 1000 वोल्ट की, ठीक है। बहुत होता है 1000 वोल्ट, ठीक है, लेकिन मान लो कि 1000 वोल्ट की एक बैटरी है। क्लियर। अब
ये देखो, ये 1000 वोल्ट की एक बैटरी है, ये कनेक्ट है 0 वोल्ट से और ये कनेक्ट है 1000 वोल्ट से, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस वायर है। तो इस पॉइंट को 1000 वोल्ट होना पड़ेगा क्योंकि इस ये वाले टर्मिनल से कनेक्ट है, और इसको कनेक्ट होना पड़ेगा 0 वोल्ट क्योंकि ये वाले टर्मिनल से 0 वोल्ट वाले से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वैसे, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 900 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 800, यहाँ 700, 500, 400, 300, 200, 100 और ये आपका 0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इसका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल चेंज, मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये आपका हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 1 मीटर की भी कर सकते हो, 1 किलोमीटर की भी कर सकते हो, आपके हाथ में। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल दूंगा K इंटू L। अगर आप इतनी बात समझ गए ना, समझो खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, आप कुछ बताने को रहा नहीं है। अब आप पूरी चीज मेन कहानी को अब आप समझ सकते हो। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक बैटरी है, ये इस तरह से कनेक्ट है, ये सारी चीजें मैं इसकी बता रहा हूं आपको, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक बैटरी है, ये कनेक्ट है 1000 वोल्ट की और ये कनेक्ट है एक वायर से। मान लो मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो है ठीक है कि 1 सेंटीमीटर चलने पे, या फिर मैं ऐसा बोलूं, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर चलने पे जो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेट्स से 10 वोल्ट का। कितना? 10 वोल्ट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे K की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, K की वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक बार फिर सुनो, मैंने जो है यहाँ पे मेजरमेंट की लैब में और पता किया कि इस वायर में अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता हूं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आता है वो आता है 10 वोल्ट। ठीक है ना, कितना आता है, 10 वोल्ट। क्लियर? अब देखो, मैंने आपसे कहा कि K की वैल्यू समझ गया ना, कितनी हो, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा तो मैं लिख सकता हूं 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितना लिख सकता हूं, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब मैंने कहा, एक बार फिर सुनो, कि मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज हुआ। अब मैंने आपसे कहा कि मैं 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, 6 सेंटीमीटर, तो कितना पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। तो उसका मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी K की वैल्यू 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो अगर मैं 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया तो 60 वोल्ट का चेंज आ गया होगा। बस इतनी सी बात है। यानी कि लेंथ अगर मैं बता दूं कि मैं कितना आगे बढ़ा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का इंटू करके मैं ये भी बता दूंगा कि कितना पोटेंशियल में चेंज आया। क्या आप इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए भाई आगे बढ़े थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना। इसके साथ साथ जो आपका छोटा भाई है अभिषेक साहू प्रो चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सेम टॉपिक में बहुत आसान शब्दों में, ये भी आसानी है लेकिन पहली बार पढ़ रहा हूं तो डेप्थ में बताना बनता है। ठीक है ना। चलिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, K इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, V इज इक्वल टू K अपॉन L, सॉरी V इज इक्वल टू K इंटू L। तो अगर मुझे K की वैल्यू पता है किसी वायर के लिए और मुझे L की वैल्यू पता है, मतलब 10 सेंटीमीटर चला, 15 सेंटीमीटर चला, तो वहां से मैं चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बहुत सारी बातें डेप्थ में हो गई। अब देखो, इस पोटेंशियोमीटर में 2 टाइप की सर्किट हमने जो है ना सेपरेट कर दी। ऊपर वाली जो सर्किट है दैट मीन्स इतनी, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ठीक है, और जो नीचे वाली सर्किट अभी ये पूरी नहीं हुई, लेकिन नीचे वाली सर्किट को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब एडिशनल, ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, अब ऊपर देखो, ये हमारी जो बैटरी होती है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर बैटरी। ड्राइवर बैटरी ये सारा काम जो है ना, ये सबको करंट सप्लाई करती है। दैट मीन्स इसका जो ईएमएफ है वो हमें नोन ईएमएफ है, और ये जो बैटरी है हमारे पास ये अननोन ईएमएफ है। इसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। क्या बोलोगे? अननोन ईएमएफ सेल। ठीक है, नीचे जो हम सेल लगाते हैं उसका ईएमएफ हमें जो है ना क्या करना होगा,
उसका ईएमएफ हमें मेजर करना होगा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा भी डिवाइस है, मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम अननोन ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी सेल के ईएमएफ, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, मैंने ये चीज लिखी, आपको ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो है इस तरह से अरेंजमेंट किया कि ये लगा दी, देखो ये हमारी एक मेन सेल है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने लगा दी यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर। क्या है ये? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है कि हम जो है ना इसमें चेंज कर देंगे रजिस्टर की वैल्यू में, तो इसके जो वोल्टेज वगैरह उसमें चेंज हो सकता है। क्लियर? ध्यान दो। इसके बाद क्या है, सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए एक की लगा दी हमने, मेन की, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेन चीज यह है कि हमें नल पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि मुझे बैलेंस पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट ढूंढो कि जब हमारे जो है ना इस गैल्वेनोमीटर में करंट बंद हो जाए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लो अभी क्या हुआ, अभी ऐसा हुआ कि यहां से ये हमने बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी कनेक्ट की, ठीक है। ये वायर हमने टर्न्स कराते 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 यहां तक रखा और उसके बाद इसको यहां पे कनेक्ट करा दिया, ठीक है। ये वायर यहीं तक है, जो आपका अलॉय वायर है वो यहीं तक है, उसके बाद ये आपका दूसरा वायर है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, अभी करंट यहां पे जाएगा और थोड़ा करंट नीचे जाएगा, ठीक है। देखो अब कंडीशन क्या है, अभी करंट जब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक कि जो हमने इसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं किया। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है नल पॉइंट। हम ढूंढ लेंगे नल पॉइंट। जैसे मान लो मुझे नल पॉइंट यानी कि आपको जो ना बैलेंस पॉइंट मिल गया 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर में मिल गया तो 10 सेंटीमीटर का इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट से कर दूंगा। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर मिला और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है 0.1, तो उसका मतलब क्या हो गया कि V कितना मिल जाएगा मुझे? V मिल जाएगा आपका 1 वोल्ट। कितना मिल जाएगा? 1 वोल्ट। तो फिर मुझे पता पड़ जाएगा कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट है। कैसे पता? मतलब V = K × L से, ठीक है। अब देखो, बोला सर समझ में नहीं आया, तो अभी समझा तो रहे हैं आपको भी, ठीक है ना। लेकिन आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? मेन चीज आपको याद रखनी है कि आपको नल पॉइंट ढूंढना है। तो देखो यहां से करंट फ्लो हुआ, हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगा के रखी है। जॉकी, लेट्स से ये रही हमारी जॉकी। जॉकी का मतलब होता है एक स्लाइडिंग की, समझ सकते हो स्लाइडिंग की, कि अगर मैंने इस जॉकी को स्लाइड करा के यहां पे लगा दिया तो यहां से इस गैल्वेनोमीटर में करंट आ सकता है, दैट मींस बैटरी में, या फिर अगर जो है ना बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो यहां से ऐसे करंट जाएगा। दैट मींस करंट का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो सकता है। जॉकी का मतलब क्या है कि हम इसको यहां से यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसा हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखो अभी इसमें से करंट आया, ये आ रहा है, यहां से इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने क्या किया, हमें नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट कब मिलेगा? जब मिलेगा, जैसे मान लो जॉकी मैंने लगाई J1 यहां पे, ठीक है, पहले पॉइंट, तो मैंने देखा कि यहां पर कुछ पोटेंशियल था बैटरी का, लेट्स 100 वोल्ट या फिर कुछ भी होगा। यहां पर कुछ बैटरी का पोटेंशियल हो गया, मतलब इस वायर, इस जगह का पोटेंशियल कितना हो गया? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने 93 वाले पॉइंट पे लगाया, दैट मींस यहां पे लगाया, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा ना, लेट्स से 93 वोल्ट। अब मैंने इस बैटरी से कनेक्ट कराया तो ये 93 वोल्ट पर, और हमें इस बैटरी का ईएमएफ पता करना है, ठीक है, हमें नहीं पता, ये 93 वोल्ट पे है। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको कनेक्ट कराया तो यहां से करंट होते हुए गैल्वेनोमीटर में करंट गया और गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई, हिल गई। इसका मतलब है कि अभी करंट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इस जॉकी को उठा करके, करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट आ रहा है। मैंने इस जॉकी को उठा के दूसरी जगह पे रखा, लेट्स से यहां पे, ठीक है। मैंने इस जॉकी को उठा के यहां पे रखा तो मैंने देखा इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने J2 नाम दे दिया, दैट मींस ये इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने J2। अब देखा मैंने कि भाई करंट जो है यहां से लेके यहां तक फिर से आ रहा है, या फिर यहां से लेके यहां तक जा रहा होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी इस पॉइंट का और इस बैटरी का पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि जब जैसे मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल 80 वोल्ट हुआ या 50 वोल्ट हुआ और इस बैटरी का नहीं हुआ उतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण से यहां से यहां करंट फ्लो कर सकता है,
ठीक है। अब मैंने जो है ना इस जॉकी को स्लाइड कराते कराते इसको जो है यहां पे पुट करा दिया, जॉकी को यहां पे रख दी, और जैसे ही मैंने जॉकी को यहां पे रखी मैंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन होने के बाद भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे पता पड़ा कि देखो भैया, इसका मतलब मुझे पता पड़ा कि यहां पर ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जब मैंने जो है इस पे रखा तो मुझे जो है ना सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं मिला गैल्वेनोमीटर में। दैट मींस ये मैंने नल पॉइंट मुझे मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। दैट मींस अब इस सेल से ना तो करंट जा रहा है और ना ही इस सेल में करंट आ रहा है। तो ये कैसा मेथड हो गया? नल मेथड हो गया। इसके बाद नल मेथड मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने ये नल पॉइंट देखा, मतलब इस पॉइंट पे जॉकी रखी, इस पॉइंट पे निशान लगा दिया, मार्क लगा दिया और इतनी डिस्टेंस को मेजर कर लिया। यहां पे मिलती तो इतनी डिस्टेंस को मेजर कर लेते। हमने इतनी डिस्टेंस को देखा कि भाई ये डिस्टेंस अपनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के की वैल्यू जो है इस वायर के लिए और इस बैटरी के लिए हमने कैलकुलेट करके रखी थी कितनी, लेट्स से 0.2, कितनी 0.2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? 2 वोल्ट। कितनी हो गई? 2 वोल्ट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? बोले 2 वोल्ट, ठीक है। इतनी बात। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? 2 वोल्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? बस। तो ये था ईएमएफ को मेजर करने का एक तरीका। इतनी बात समझ में आ पा रही है क्या? चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं, सेकंड पार्ट करें या अभी कर लें? चलो, तो आपको ये बात समझ में आई ना? आपको ये बात समझ में आई किस तरह से मेजरमेंट करते हैं? अब मैं क्या इस चीज को हटा सकता हूं? इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो, चलिए वीडियो को टाइमिंग देखते हैं और उसके हिसाब से आपको बताते हैं चलिए कितना हुआ। अच्छा देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया कि एक सेल का अगर हमें ईएमएफ मेजर करना है तो किस तरह से करते हैं? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? वोल्टेज के लिए मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ के लिए मतलब V इज इक्वल टू K इंटू L। अच्छा ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ओनली या फिर जो है आपका ईएमएफ भी आप इसको कह सकते हो? बोला आप इसको ईएमएफ भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि जो हमारी जो सेल थी, जो हमने अभी तो मैंने दूसरा डायग्राम बना दिया है, जो हमारी अननोन सेल हमने लगाई हुई थी, क्या हम उसमें से करंट फ्लो करा रहे थे? नहीं करा रहे थे। जो हमारी अननोन सेल में से करंट फ्लो नहीं करा रहे थे क्योंकि हमने बैलेंस पॉइंट या फिर नल पॉइंट ढूंढ लिया था, ठीक है। तो जब हम उसमें से करंट ले ही नहीं रहे थे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट मींस आपका ईएमएफ था। क्लियर है ना? तो जब आप सर्किट में से करंट लेते हो तब आप उसको ईएमएफ नहीं कह सकते, वो आपका सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि जब आप उसको सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। क्लियर है बात? नाउ अब चीजों को ध्यान से और बहुत बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैंने कहा आपसे कि अब इतना ध्यान लगाने वाली बात ही नहीं है। देखो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो मैंने डायग्राम बना लिया, ये बना लिया जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में करेंगे कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। अब देखो जिन सेल का मुझे ईएमएफ कंपेयर करना है मैंने यहां पे इस तरह से बना लिया। मतलब पहले डायग्राम कुछ और था, अब मैंने इसी सेल के अंदर पास में एक सेल और जोड़ दी। समझ गए बात को? ये पहले मैंने एक ही सेल लगाई थी जिसका ईएमएफ मान लो इस सेल का नाम है E1, ठीक है। और इस सेल का जो ईएमएफ हो जाएगा, जो नाम मैं दे दूं, चलो ईएमएफ ही कह देता हूं, वो है E2, ठीक है। ये है मेरे पास एक 2 वे की, क्या है? 2 वे की। इस 2 वे की हेल्प से मैं एक का कनेक्शन कट कर सकता हूं और दूसरे को सर्किट में ला सकता हूं। कितनी अच्छी बात है ना? जैसे मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पुराने मेथड से जो हमने अभी किया, उस पुराने मेथड से हमने सबसे पहले एक काम किया। चलो पुराना मेथड छोड़ो, पहले हमने क्या किया कि ये जो E1 है ना, केवल इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और नीचे वाली को सर्किट में नहीं रखना। तो हमने क्या किया, E1 को इस 2 वे की हेल्प से इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिया। और देखो E2 कनेक्शन में नहीं है, देखो यहां पे कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब है E2 तो सर्किट में है ही नहीं, ठीक है। हमने जो है E1 में से करंट फ्लो कराया, गैल्वेनोमीटर से गया और जो है देखा ढूंढा, जॉकी को स्लाइड किया, स्लाइड करते करते यहां पे देखा कि J1, क्या देखा कि J1 पॉइंट पर ले जा करके हमें इस E1 के लिए, फर्स्ट वाली बैटरी के लिए नल पॉइंट मिल गया। हमने इसकी लेंथ को कितना लिख दिया? L1, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या किया, हमने नोट कर लिया, बोला E1 इज इक्वल टू
K इंटू L1, नोट हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। ये क्या है? फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। अब देखो सेकंड सेल के लिए क्या करोगे? सेकंड सेल के लिए भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड सेल के लिए क्या किया? अब देखो इसको सर्किट में से हटाया और सर्किट में लेके आ गए बोला इसको, बोला तो अब तुम्हारा ऊपर वाला काम नहीं है। अब हमने क्या किया कि सेकंड वाली सेल सर्किट में, इसका तो अब काम ही नहीं है, जो भी करंट वगैरह पास होना है या कहां से होगा? बोला यहां से होगा। ये हमने पॉइंट नाम दे दिया J2 और सेकंड सेल के लिए हमने नल पॉइंट को ढूंढा, वो कहां मिला मुझे? L2 लेंथ पे। कितनी पे? L2 पे। तो यहां पर E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब K इंटू L2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो क्या कर देना? बस डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया E1 अपॉन E2। मतलब अगर दो सेल का अगर आपको EMF कंपेयर करना है तो दोनों की नल पॉइंट की लेंथ का कंपैरिजन कर लेना, आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फास्ट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से पॉज, जल्दी से पॉज, जल्दी से हटा दे इसको। ठीक है भाई, अब हेडिंग बनाओ, फास्ट हेडिंग बन जानी चाहिए। मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हाउ टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक चीज और आपसे कह दूं, अगर आप यहां तक आ गए ना तो समझ लो कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, अगर आप यहां तक आ गए तो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहां तक आना का मतलब है 40 मिनट तक की वीडियो को देख पाना, ये थोड़ी सी बड़ी बात होती है ना। ठीक है ना। चलिए, तो हमने देखो अब क्या किया, अब हमारा जो सेटअप है कुछ इस तरह से है। देखो ध्यान से देखो, हमारे सेटअप में कोई भी चेंज नहीं है। ये हमारा पूरा वायर, ये वायर, ये वायर, चलिए ये वायर है। हमने क्या किया, हमें किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है? किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसका हमने अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है R इज इक्वल टू, ये यहां पे R इंटू E अपॉन V माइनस 1। R क्या है? R वो रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट में लगी होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की अगर मेरे पास सारी वैल्यूज हैं तो बस मेरा काम बन जाएगा, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो अब देखो इसकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास जो है ना ये सेल है, इस सेल की EMF है E1, या फिर मैं कह सकता हूं कि भाई E मान लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या किया कि मैंने जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि जितनी रेजिस्टेंस हम R, रेजिस्टेंस बॉक्स देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेजिस्टेंस है हम फिक्स कर सकते हैं। दैट मींस ये R है। E क्या है? इस सेल का EMF। V क्या है? इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सम रेजिस्टेंस इज एडेड इन द सर्किट, और करंट लिया जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ अरेंजमेंट इस तरह से किया कि यहां से कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर और यहां पर एक की लगा दी। क्या लगा दी? एक की। ठीक है, या फिर मैं इस की को इस तरह से दिखा सकता हूं। चलिए, मैंने ये रेजिस्टेंस और यहां से मैंने एक टैपिंग की लगा दी। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से इस सेल का EMF पता करेंगे। क्या करेंगे? इस सेल का EMF। तो लेट्स हमने क्या किया, इस सेल का EMF पता किया J1 डिस्टेंस पे और मुझे ये मिल गया कुछ यहां पे। ठीक है, लेट्स से दिस इज L1 लेंथ। ठीक है, तो मैंने नॉर्मली कुछ नहीं किया, इसको तो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स जो मैंने लगाया था उसको तो मैंने कुछ ही नहीं किया, अभी तो सर्किट से बाहर है, ओपन सर्किट में। तो मैंने क्या किया, सिंपल E इज इक्वल टू जो मैंने मेजरमेंट किया EMF का वो हो जाएगा K इंटू L1। ठीक है, अब देखो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा स्टेप मुझे ये करना है कि सिंपल सी बात है कि यहां पर अब मैं इसको क्लोज्ड सर्किट में लेकर के आऊंगा। क्लोज्ड सर्किट में लेके आऊंगा तो क्या होगा कि अब जो करंट है वो कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा। समझ गए? अब जो करंट है मेरा वो कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा। ठीक है, तो फिर जो है आपका जो जब करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पास होगा I इंटू R, पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप आएगा।
तो जो ड्रॉप आएगा, उस ड्रॉप आ जाने के कारण से हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो हमें मिल पाएगा? नहीं। तो अब हमें क्या ईएमएफ मिलेगा? नहीं। अब जो हम मेजर करेंगे वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर सेल से करंट लिया जा रहा है, तो फिर वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ई तो हो ही नहीं सकता। वो क्या है फिर? वो फिर पोटेंशियल डिफरेंस से कम, दैट मीन ईएमएफ से कम वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम सिंपल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा कि अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस को आप सर्किट में ले आए ना, तो इस सर्किट में भी करंट फ्लो होता रहेगा। समझ गए? तो अब हमें क्या ई मिलेगा? नहीं, हमें अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट जा रहा है, जिसके कारण से इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस ईएमएफ की वैल्यू में, इस वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी KL2, दैट मीन रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने लगाया और उसके बाद मेजरमेंट किया, नल पॉइंट मिला इस पॉइंट पे, जिसको हमने डिस्टेंस दे दी L2। तो देखो यहां पे क्या हो गया, देखो यहां पे E की वैल्यू KL1, इसकी वैल्यू KL2, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू आपका जो है KL1 अपॉन KL2 -1, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी R इंटू L1 अपॉन L2 -1। ठीक है, तो इस तरह से मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पोटेंशियोमीटर एक, काम अनेक, कितनी अच्छी बातें हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में जो आज हमने सीखी। तो बस इतनी ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि बस आपसे आपका कमेंट चाहता हूं, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि भाई आपका एक छोटा भाई भी है अभिषेक साहू प्रो चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यूट्यूब पर सर्च करो अभी। अगर आप यहां तक आए तो मुझे पता करोगे, फिर तो कोई डाउट ही नहीं बचता। ठीक है ना, तो फिर आपसे कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह दे रहा हूं, अभिषेक साहू प्रो चैनल को यूट्यूब पर सर्च करो। आप उस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको चैनल मिलेगा, छोटी वीडियोस आपको वहां मिलेगी। इस टॉपिक को मैंने 1 घंटे में अगर खत्म किया है तो वहां पे 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा वो यूजफुल होने वाला है। तो बस इतनी बात कहूंगा कि थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।